फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट्स का हमने जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो लास्ट क्लास में जो है वो हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो महिला, ध्यान रखना कि जो महिला प्रजनन जो अंग है, ठीक है, महिला प्रजनन अंग जो है ना, उनका जो नाम है वो क्या क्या है, जैसे कि अंडाशय, अंडाशय को क्या बोला था हमने, ओवरी, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बताओ कोई एक बच्चा माइक ऑन करके। यस मैम, आ रही है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मैम फिर से बताइए। मैम यस मैम, दिख रही है। ठीक है। मैं ये बता रही थी कि जो महिला प्रजनन अंग है वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अंडाशय है ना, अंडाशय क्या है, ओवरी है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा क्या है, और गर्भाशय, गर्भाशय को जो है हमने क्या बोला, यूट्रस, यूटेरस। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, उसके अलावा और है गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा को कहा जाता है सर्विक्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, योनि, योनि यानी कि वेजाइना, योनि को क्या कहा जाता है, वेजाइना कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या है हमारे पास, दैट इज ओव्यूम। हाँ, इसके अलावा है बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, GENITALIA, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ फिर से, देखो मैंने आपको क्या बताया, महिला प्रजनन अंग, ठीक है। महिला प्रजनन अंग में सबसे पहला क्या बताया आपको, अंडाशय, अंडाशय क्या है, ओवरी है। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब। तीसरा हो गया गर्भाशय, तीसरा क्या हो गया, गर्भाशय। फिर आ गया आपका गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा को क्या कहा जाता है, सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा को क्या कहा जाता है, सर्विक्स। फिर आ गया आपका योनि, योनि को क्या कहा जाता है, वेजाइना, योनिज वेजाइना। फिर क्या आया, बाह्य जनन अंग, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। हो गया क्लियर आपको यहां तक, यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके ग्रेट, तो ये तो थे हमारे पास पार्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अब हम एक एक का जो है वो काम समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि हर एक का जो काम है या फंक्शन है वो क्या क्या है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, यस मैम। यस मैम। प्रॉब्लम होगी तो बता देना, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, तो एक हम ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे आपको जो महिला प्रजनन संस्था है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके जो प्रमुख अंग हैं, ठीक है, उनके जो काम है वो आपको पता लग जाएंगे। एक तरफ हम जो है वो क्या लिखेंगे, एक तरफ हम यहाँ पे लिखेंगे अंग, दूसरी तरफ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट इज द ऑर्गन, ठीक है। फिर मतलब उसको मतलब अंग हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, फिर ऑर्गन मतलब उसको लाइक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश अंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। फिर तीसरा कॉलम हम बनाएंगे इसमें कार्य और फंक्शन, है ना, मतलब उस अंग का काम या कार्य क्या है। तो सबसे पहला अंग आता है इसमें आपके पास दैट इज अंडाशय, सबसे पहला आता है अंडाशय, ठीक है। अंडाशय को जो है वो क्या कहा जाता है, ओवरी, ठीक है, इसको कहा जाता है ओवरी। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है अंडाणु का निर्माण,
अंडाणु का निर्माण, ठीक है, अंडाणु का निर्माण और साथ में जो हार्मोन्स है, अब हार्मोन्स में भी कौन सी हार्मोन्स आपकी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन, मतलब इनका प्रोडक्शन, ठीक है, इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन या उत्पादन किसका काम है, बताओ किसका काम है, ओवरी का काम है। ओवरी का। पहला अंग देखो क्या पढ़ाया आपको, अंडाशय, तो अंडाशय ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ओवरी। इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, अंडाणु को, अंडाणु यानी कि ओवम, या जिसको बोलते हैं एग, है ना, उसका निर्माण करना, और साथ में जो एस्ट्रोजन है, साथ में जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन है, उसका उत्पादन या फिर प्रोडक्शन करना इसका काम होता है, ठीक है, इसका उत्पादन या प्रोडक्शन करना। दूसरा क्या आ जाता है मेरा, दूसरा आ जाता है मेरे पास, दैट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। मैम अब देखो बताओ। अब अगर ये ट्यूब है, कोई डाउट किसी को, अब ये ट्यूब है अगर, ठीक है, कंटिन्यू करूं आगे, आगे बताऊं, हाँ पूछिए। मैम हार्मोन उससे बताइए प्लीज। ठीक है, हार्मोन के नाम बताया मैंने, एक बताया देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, दूसरा क्या बताया, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये जो दोनों, समझ आया, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स कहाँ से जो है इनका उत्पादन या प्रोडक्शन होता है, कहाँ से होता है, अंडाशय। ओवरी से, हाँ, या अंडाशय जिसको बोलते हैं। फिर आप आगे आ जाइए फेलोपियन ट्यूब के ऊपर, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का मैं यहाँ पे आपको बता रही थी, फेलोपियन ट्यूब के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही थी। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, फेलोपियन ट्यूब का काम है अंडाणु का परिवहन करना, परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब है, नाम से पता कि ट्यूब है, तो मतलब वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा किसका, अंडाणु का, एग का परिवहन जो है वो कहां से होगा, फेलोपियन ट्यूब से होगा। दूसरा निषेचन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना, निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। तो देखो फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है आपका, अंडाणु का परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट। दूसरा, दूसरा इसी के हिस्से में फर्टिलाइजेशन भी होती है, मतलब निषेचन होता है ना। कंप्लीट हो गया यहाँ तक सभी बच्चों का, बताओ मुझे एक बार। यस मैम। आगे चलिए, इसको मैं डिलीट कर दूं, आगे चलिए, नोट कर लिया आपने, यस मैम। ठीक है, ग्रेट। 1 मिनट कुछ रहता है, एनीथिंग लेफ्ट बताइए। यस मैम। ओ मैम। फेलोपियन ट्यूब वाला पॉइंट रह गया, फेलोपियन रिकॉर्ड नहीं कर रही। फेलोपियन ट्यूब का काम मैंने आपको क्या बताया, अंडाणु का परिवहन, ठीक है, और साथ क्या होता है यहाँ पे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है हमारा पार्ट, दैट इज गर्भाशय। गर्भाशय को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूट्रस, गर्भाशय को यूट्रस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भ्रूण है, ठीक है, देखो होता क्या है कि जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है फ्यूज करते हैं, मतलब दोनों
एक दूसरे के साथ मिलते हैं और और जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। जाएगा। जाइगोट आगे फर्दर जो है विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो आपका एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो को ही भ्रूण कहा जाता है। एम्ब्रियो को ही क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय जिसको मैंने यूट्रस बोला, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है भ्रूण का विकास। समझ आ रहा है आपको? जो भ्रूण है यस मैम। है ना, उसका फर्दर विकास होना है, मतलब उसका क्या होना है? डेवलपमेंट। इंग्लिश में बोले तो उसका स्थान भी है। हाँ पूछिए। तो है ना, उसको बोलते हैं प्रसव। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा? नेक्स्ट आता है गर्भाशय ग्रीवा। क्या बोला था गर्भाशय ग्रीवा को अभी मैंने? सर्विक्स। ठीक है, क्या बोला था? सर्विक्स बोला था इसको। मैम पूछना है। पूछिए। मैम आपने अभी बताया कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और आपने पिछली क्लास में बताया था कि एग्स को ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाती है ओविडक्ट और उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट एग्स को ओवरी से यूटेरस तक पहुंचाती है और उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ऐसा आपने पिछली क्लास में बताया था। नो मैम। अच्छा, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आई थिंक आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है, थोड़ा सा आप गलत तरीके से समझ गए होंगे उस बात को, है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये तो चलो मैंने बताया था, है ना, ट्रांसपोर्ट का काम फेलोपियन ट्यूब का होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा हो सकता है समझने में थोड़ा सा आपको गलती लगी होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं, है ना, उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, लग गया पता? यस मैम। फर्टिलाइजेशन का स्थान जो है वो देखो, थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ मैं आपको। बेसिकली उसमें इंक्लूड करो नोट्स में, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वर्ड को समझने में गलती लगी होगी, है ना। निषेचन मैं इसीलिए फिर से बता रही हूँ यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। निषेचन, निषेचन को जो है वो क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है ना। इसका स्थान क्या है? फेलोपियन ट्यूब। प्रक्रिया क्या होती है इसकी? कैसे होता है ये प्रोसेस? जो शुक्राणु है, मतलब मैं जब बात कर रही हूँ ना आपके सामने मेल गैमेट, तो मेल गैमेट क्या है? शुक्राणु, जिसको क्या बोलूंगी मैं? स्पर्म बोलूंगी, है ना। प्लस जो अंडाणु है, शुक्राणु है और अंडाणु है, मतलब जो एग है ना, ये दोनों क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनाएंगे। समझ आया? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो डाउट मैम। ओके, अब देखो आगे मैं आपके सामने क्या बात कर रही थी? गर्भाशय ग्रीवा के बारे में, मतलब सर्विक्स के बारे में। गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, इसको कहा जाता है सर्विक्स। इसका काम क्या है? ये जो सर्विक्स है ये गर्भाशय को, यानी कि यूट्रस को, गर्भाशय और योनि को, योनि मतलब जो वेजाइना है, गर्भाशय और योनि, योनि मतलब वेजाइना को जोड़ता है और प्रसव में फैलाता है।
तो गर्भाशय ग्रीवा को क्या बोला? सर्विक्स। ये क्या करता है? ये जो गर्भाशय है ना, जो यूट्रस है और जो योनि है, विजाइना है, उन दोनों को जोड़ेगा। तो प्रसव के टाइम में जो है वो, क्योंकि उस टाइम बेबी बाहर निकलना है ना, तो थोड़ा सा वहां पे प्रसव जो है वो आसानी से हो, तो इसके लिए वहां पे एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, मतलब फैलावट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रसव में फैलाता है, तो गर्भाशय और योनि को जोड़ता है और प्रसव में उसको फैलाता है। तो पूरा मतलब एक बर्थ कैनाल जो है वो बनता है, जहां से बेबी बाहर आएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका योनि। योनि है विजाइना, ठीक है। ये जो वेजाइना है, ये है जनन मार्ग, जनन मार्ग है, और प्रसव का मार्ग है एक तरह से, ये भी है ना, मतलब जो वेजाइना है मैम वो प्रसव प्रसव का को मार्ग इंग्लिश है। में क्या कहते हैं? डिलीवरी, बेबी का जो डिलीवरी होगा, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं डिलीवरी। हो गया यहां तक। फिर आता है हमारे पास, दैट इज बाह्य जनन अंग। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, है ना। बाह्य का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल। जनन अंग यानी कि जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये इसका जो है वो काम क्या है? ये जो है वो क्या है? महिला जननांग का, महिला जनन अंग का बाहरी जो हिस्सा है, महिला जनन अंग का जो बाहरी हिस्सा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बाह्य जनन अंग। तो महिला जननांग का बाहरी हिस्सा, ठीक है। इसका काम क्या है? सुरक्षा और संभोग में मदद। एक तो सुरक्षा मतलब बाहरी हिस्सा है, तो एक तरह से मतलब सुरक्षा करने का काम करेगा, मतलब जो अंदर जो महिला जो जनन अंग है, उनको एक तरह से क्या करेगा? क्या करेंगे ये? प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा देने का काम करेगा। समझ आ गया आपको? नोट हो गया? इरेज करूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार अब देखना यहाँ पे ना, मैं बुक का पीडीएफ जो है, बुक पीपीटी आपको एक बार बता देती हूँ, है ना। उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से पढ़। ये भाई डाउनलोड शॉर्टकट, ये भाई पीडीएफ भी किती बनी मैम है। प्रोटेक्शन में क्या बताया आपने? क्या पूछ रहे हो आप? एक बार रिपीट करिए फिर से। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देने का काम वो करेगा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ना, मतलब सुरक्षा, मतलब जो महिला जननांग है ना, उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? कौन करता है महिला जननांग को प्रोटेक्ट? एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनेटेरिया। जेनिटेलिया। जेनेटेरिया। हाँ, यही बताया अभी तक। हो गया क्लियर? अभी तक जो हमने पढ़ा, कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो जल्दी से, जो अभी तक हमने, और बाकी सभी ध्यान से सुनेंगे, है ना, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ। थोड़ा सा डिस्कशन होगा तो आपको याद रहेगा अच्छे से। हाँ, एक्सप्लेन करो कोई एक स्टूडेंट, बताओ जो अभी तक पढ़ा हमने। यस भाग्यश्री। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। पहले से बताओ मैम। हाँ पहले से बच्चे, हाँ। जो महिला जनन अंग जो वो नाम क्यों अंडाशय विक है, ओवरी हम्म
ट्यूब गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, सर्वेक्स, सर्विक्स, ओवरी, विजाइना, योनि, बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनेट एरिया, अंग, ओवरी, कार्य, फंक्शन, अंडाशय, ओवरी, अंडाणुका निर्माण, हार्मोन, एट्रोजन, प्रोजेस्टेरो, फिलोपियम ट्यूब, अंडाणुका परिवहन। अंडाणु का परिवहन, ठीक है। मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। ट्रांसपोर्ट। मैम हाँ ओवरी आपने जो बताओ। ऑर्गन है, ओवरी का फंक्शन है एग्स को निर्माण करना, और जो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन उनको प्रोडक्ट करना। और फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन है ओव्यूम को ट्रांसफर करना, और उसे फर्टिलाइजेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और यूटेरस का फंक्शन है एम्ब्रायो को डेवलप करना। हम्म, सर्विक्स का फंक्शन है यूटेरस एंड वजाइना को जोड़ना। ठीक है। वजाइना का फंक्शन है प्रसव का मार्ग जो है उसे खुला करना। और एक्सटर्नल जेनेटेरिया का फंक्शन है जनन मार्ग को प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो चलो ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक है मतलब डेवलपमेंट एंड बर्थ है ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। डेवलपमेंट एंड बर्थ, इसके भी हम शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाएंगे। अभी तक आपको इतनी बात क्लियर हो गई है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मतलब निषेचन हो जाएगा, है ना, निषेचन क्या होता है ये आपको बता दिया। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद शिशु का। मैम अक्षर। हाँ कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट पूछो। मैम आपने जो लिया है वो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं एक बार क्लियर, इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ ना साथ में, कई बार मैं थोड़ा फास्ट लिख देती हूँ, बट मैं इसलिए बोल भी रही हूँ साथ में, है ना, तो समझ जाया करो थोड़ा थोड़ा। पर फिर भी मैं मैम चलो। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बुक में है। हाँ फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन है बुक में, रीड करोगे आप एक बार बुक से ताकि। यस मैम। हाँ रीड करो। Formation of zygote by union of sperm and ovum is called as fertilization. ठीक है, मैं फिर से लिख रही हूँ, देखो जिस बच्चे ने बोला था समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है अब आपको। डेवलपमेंट एंड, मैं इसीलिए ना हर वर्ड, क्योंकि कई बार मैं थोड़ा फास्ट मतलब क्योंकि लिखने के लिए ज्यादा टाइम ना लगे, है ना, तो थोड़ा जल्दी लिख देती हूँ। बट मैं फिर से मतलब हर वर्ड को बोल भी रही हूँ साथ के साथ, है ना, तो आप साथ के साथ लिखिए। डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ आ गया? डेवलपमेंट एंड Yes मैम। बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसका हिंदी में लिखो मतलब निषेचन के बाद शिशु का विकास और जन्म। निषेचन के बाद शिशु का विकास और जन्म, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ बेबी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद हाँ शिशु का क्या शिशु विकास का और जनन।
हाँ वो पढ़ेंगे हम। लग गया पता? चलिए यस मैम। ठीक है ठीक है। अब आपको इतनी बात पता थी कि जो निषेचन होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, निषेचन या जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसकी जो प्रक्रिया है या उसका प्रोसेस किस तरह से चलता है। जो अंडाणु है, जो एग है प्लस स्पर्म है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट। इतनी बात आपको क्लियर थी, ठीक है। फिर क्या होता है? निषेचन फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट होते हैं। ठीक है हाँ। फिर क्या होता है ना, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट में होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन। ठीक है, इस सेल डिवीजन या विभाजन को शुरू करता है और क्या बनता है? एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बनेगा? एम्ब्रियो, यानी कि क्या बना मेरा? भ्रूण का भ्रूण बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से भ्रूण बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो भ्रूण है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ना कि इसका विकास जो है वो किस तरह से होगा आगे, ये हम पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझोगे, है ना, तो आपको और भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहला मतलब मेरे पास जो हेडिंग है यहाँ पे वो है मेरे पास, दैट इज भ्रूण का मैम विकास। पूछिए। मैम विभाग आगे लिखना था। कहाँ से? विभाग। हाँ यहाँ पे लिखा था जाइगोट विभाजन। ठीक है, विभाजन मतलब सेल डिवीजन। ये ना एक कोशिका ही है, जो जाइगोट है वो एक कोशिका ही है ना, इसका सेल डिवीजन होगा। तो जाइगोट विभाजन यानी कि सेल डिवीजन शुरू करता है और क्या बनता है? क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। समझ आया? आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का विकास। क्या पढ़ेंगे हम? भ्रूण का भ्रूण का विकास। यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे हम। तो जो जाइगोट है, जाइगोट कब बनता है? अगर आपसे कोई पूछे जाइगोट कब बनता है, तो निषेचन के तुरंत बाद बनता है ना। निषेचन के तुरंत बाद बनता है और ये एक कोशिका वाला है। निषेचन के तुरंत बाद बनेगा। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद जो है आपके पास एक आता है, क्या आपने सुना है कभी ब्लास्टोसिस्ट? नो मैम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। ठीक है, होता क्या है, ध्यान रखना। आपको आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, पहले स्टेप्स को समझ लो, फिर मैं नोट्स बनवा दूंगी आपको, है ना। पहले समझ लो हुआ क्या। आपने समझा जाइगोट बना था, ठीक है, जाइगोट बन गया। कब बना था जाइगोट? निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली एक कोशिका।
अगर आपसे कोई पूछे कि जाइगोट क्या है तो आप लिख सकते हो निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली एक कोशिका, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगी, जाइगोट बोलूंगी। फिर जो है वो क्या होगा, कोशिका विभाजन, आपको बताया सेल डिवीजन होगा, ठीक है, कोशिका विभाजन होगा। उसमें भी ध्यान रखना, कोशिका विभाजन हुआ, उसमें भी कौन सा वाला विभाजन होता है, माइटोसिस। कौन सा वाला, माइटोसिस। तो अब देखो, अगर अगर मेरे पास जाइगोट है, ठीक है, जो कि एक कोशिका है, इसका विभाजन हुआ तो क्या बनेगा मेरे पास, बहुत सारी कोशिकाएं, मतलब कोशिकाओं का क्या बन गया मेरे पास, एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया ना कोशिकाओं का। तो कोशिकाओं का समूह बनता है, मतलब एक ग्रुप बनता है, समझ आ रहा है, ठीक है। उसी को ही जो है वो क्या बोला जाता है, इसी को ही जो है वो क्या कहा जाता है, मोरूला। क्या बोलते हैं उसको, मोरूला बोलते हैं। मोरूला। ध्यान रखना, उसी कोशिका के समूह को बोला जाता है मोरूला, ठीक है। और इसमें ना लगभग होते हैं 16 से लेके, मोरूला में होते हैं लगभग 16 से लेकर के 32 सेल्स, ठीक है। लगभग कितने सेल्स, 16 से लेके 32 सेल्स होते हैं। अब नोट्स बना लो पहले इतना, ठीक है, इतना नोट्स बनाओ। जाइगोट कई बार, मतलब मैंने बोला आपको क्या लिखना है, जाइगोट में क्या हुआ, विभाजन हुआ, विभाजन हुआ तो क्या बना, कोशिकाओं का समूह बना, ठीक है। उस बना। कोशिका समूह को क्या बोला मैंने, क्या बोला, भ्रूण। मोरूला। मोरूला। मोरूला बोला, है ना। जिसमें कितने सेल्स है, 16 से लेके 32, 16 to 32 सेल्स कहते हैं। मैम उसे मराठी में ना अपरा कहते हैं। हाँ, अपरा, मैम आप कितना अच्छा कर यस मैम। ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लो एक बार ना, मुझे बताओ, अपने ओन वर्ड्स में नोट कर लीजिए कि कोशिकाओं का समूह बना जिसको मोरूला, फिर मुझे बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है मैम तो मुझे एम्ब्रायो डेवलपमेंट का पार्ट टॉपिक नहीं समझ में आया। ठीक है, माइक ऑन रखो 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता था, जाइगोट। इतनी बात समझ में आ गई थी आपको, यस मैम। आ गया था, ठीक है। फिर अभी मैं ये बता रही थी आपको कि इसमें जाइगोट, जाइगोट है एक कोशिका, मतलब एक सेल, समझ आया, क्या है जाइगोट, एक मैम ये समझ में आया, मुझे एम्ब्रायो डेवलपमेंट समझ में नहीं आया था। अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं हमने पूरा पढ़ा है ना, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक चल ही रहा है, अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ये टॉपिक यहाँ, बस आप मुझे ये बताओ आपको मोरूला तक समझ में आ गया है, यस मैम। ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, कंप्लीट हो गया सभी का। यस मैम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है ना उसको हम पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, समझ देखो, बट आपको कुछ रट्टा ना मारना पड़े, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको कुछ क्लैम ना करना पड़े ना, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट बनता कैसे है, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि मोरूला बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को कि मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट जो बना, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट हमारा। अब आ जाती हूँ मैं वापस से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ऊपर, अभी हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था वो, ठीक है, उसके ऊपर मैं आती हूँ। तो आपको इतनी बात पता लग गई कि आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया, पहले मोरूला बना फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, विभाजित, ये नोट करो, विभाजित कोशिकाओं का समूह,
ये क्या है हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। और यही जो है वो गर्भाशय में इम्प्लांट होता है। गर्भाशय में मतलब ना गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर यही इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट मतलब अटैचमेंट, है ना, यही अटैच होता है आपके गर्भाशय में, ठीक है। इम्प्लांट होता है मतलब यही आपका अटैच होता है कहाँ पे, गर्भाशय में। समझ गर्भाशय आ में। गया? ठीक है। फिर आ यस मैम। जाओ, हाँ इतनी बात आपको अब समझ में आई। इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही बता रही हूं मैं ये। फिर यस मैम। हाँ, आपको पता था कि जो, ध्यान रखिएगा, आपको इतनी बात पता थी कि, इतनी बात आपको पता थी कि जाइगोट के बाद ही क्या बनता है, बताओ जाइगोट के बाद क्या बनता था। एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनता था, ठीक है। तो हाँ। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ। तो अब देखो, जो आपका ना, जो यूट्रस है, गर्भाशय है ना, उसकी भी अलग अलग, मतलब आप समझ लो अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग परतें होती हैं। तो उसमें भी जो आंतरिक जो परत है, कौन सी परत, आंतरिक, मतलब सबसे अंदर वाली, इसको बोलेंगे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली जो परत है, जो लेयर है ना, वहीं पे ही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाकर चिपकता है या अटैच होता है, ठीक है। वहीं पे जाके ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, ठीक है। तो वो जो आंतरिक परत है, उस आंतरिक परत को कहा जाता है एंडोमेट्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। उस आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, समझ। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ पे चिपकता है, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम क्या है, आंतरिक परत है। यहाँ तक समझ में आया? एक्सप्लेन करो एक बार, कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो माइक ऑन करके। करो। यस, कोई एक बच्चा एक्सप्लेन करो जो हमने अभी तक पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा, वो सारा। मैम कोशिका स्पर्म कहाँ एग्स से, और स्पर्म, मैम मैं बताऊं, हाँ बताइए। जब एग्स और स्पर्म वो एक हो जाते हैं तब उनसे जाइगोट तैयार हो जाता है और जाइगोट का सेल डिवीजन होता है और वो सेल डिवीजन मिटोसिस होता है और उस सेल डिवीजन के बाद तैयार होता है एम्ब्रायो। और जाइगोट जाइगोट जो अलग अलग हो जाते हैं और जाइगोट्स का एक ग्रुप तैयार हो जाता है और उसी ग्रुप को मोरुला कहते हैं और उस ठीक है। मोरुला में 16 से 32 सेल्स होती है और मोरुला के बाद तैयार हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। हम्म। ब्लास्टोसिस्ट ये विभाजित कोशिकाओं का एक समूह है और वह गर्भाशय में अटैच हो जाता है। ठीक है, और वो गर्भाशय के, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है। ठीक है, ग्रेट। अब मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आगे आपको बता रही हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। ब्लास्टोसिस्ट के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के, दो, दो। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पे, फिर हमें अच्छे से एक एक, इसको मैं इरेज कर दूं। यस मैम। ओके, अच्छा, देखो, दिमाग में अगर इमेज बनाओगे ना कि क्या क्या हो रहा है तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। अब स्टोरी की तरह समझो कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के हो गए दो भाग। तो हम बना लेंगे एक चार्ट। सबसे पहला जो भाग है वो होता है इसका, उसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला जाता है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। पहला जो भाग है ब्लास्टोसिस्ट का वो है ट्रोफोब्लास्ट। इसको कहा जाता है बाहरी परत, मतलब ये आउटर लेयर। मतलब ऐसा समझो ना कि ब्लास्टोसिस्ट है,
ब्लास्टोसिस्ट की ना दो लाइक आप समझ लो दो मतलब एक तरह से एक हो गई बाहरी वाली परत हो गई है ना, बाहरी परत, ये क्या है आउटर लेयर, आउटर लेयर। स्क्रीन शेयर करो मुझे। हाँ।